How many national political parties in India right now? Six. Six. Can you tell me the name of all national political parties? यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू के इस क्वेश्चन का जवाब आप जानते हैं? आइए मैं बताती हूँ आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वेलकम टू SIE क्लासेस। मैं हूँ आपकी अर्चिता मैम और मैं लेकर आई हूँ आपके पास एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये हमारा ये टॉपिक। इंडिया की नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। तो देखते हैं ये पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो सब आप जानते ही होंगे। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आप, आम आदमी पार्टी, BSP, बहुजन समाज पार्टी, NPP और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो आइए अब जानते हैं हम इन सभी पार्टीज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीजेपी से। तो चलिए बात करते हैं बीजेपी के बारे में, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बीजेपी आप सब जानते ही हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारी लोकसभा में मेजोरिटी में है, जिसकी टोटल सीट्स 240 हैं। 272 पे उन्हें पूरी मेजोरिटी मिल जाती, बट बाकी की सीट्स NDA अलायंस के साथ में है। प्रेजेंट टाइम पे उनकी टोटल सीट्स 240 हैं। बीजेपी का सिंबल लोटस है एंड उनकी आइडियोलॉजी राइट विंग नेशनलिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म है। राइट विंग नेशनलिज्म, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है राइट विंग लेफ्ट विंग पार्टीज कौन सी होती हैं। एक्चुअली राइट विंग पार्टीज होती हैं जो अपनी ट्रेडिशंस को, हायरार्की को और अपने पुराने वैल्यूज को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती और उन्हीं पे ही अटकी रहती हैं। और लेफ्टिस्ट पार्टी वो होती हैं जो रिफॉर्म्स में, चेंजेस में बिलीव रखती हैं। और कुछ पार्टीज होती हैं सेंट्रिस्ट पार्टी जो दोनों के ही आइडियाज को बैलेंस करके चलती है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो राइट विंग पार्टी का क्लियर हुआ आपको। चलिए, इनके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इसे फाउंड किया था 6 अप्रैल 1980 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में, जो है हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। आप सभी इन्हें जानते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छे से एक प्रोमिनेंट लीडर्स की तरह उभर कर ये आए हैं। श्री JP नड्डा जी, जो कि हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। श्री अमित शाह, ये यूनियन होम मिनिस्टर हैं। श्री राजनाथ सिंह, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड श्री मोहन भागवत, ये संघ संचालक है RSS के। ठीक है, अब आप सब देख सकते हैं कि ये जो बीजेपी है ये टोटल 18 स्टेट्स में पावर में है। ये टोटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में 18 स्टेट्स में पावर में है, जो कि ये दिखाता है कि बीजेपी हमारे देश की कितनी बड़ी पार्टी है। ठीक है, बाकी जगह पर ये प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है इनकी, पर ये पावर में नहीं है। और वैसे देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये 18 स्टेट्स में है और हमारी कंट्री की लोकसभा में भी पावर में है। बाद हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो है सत्यमेव जयते, जय हिंद और जय कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, जिसे फाउंड किया था ए हो ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे और 1885 में इन्होंने इसे फाउंड किया था। एंड इस पार्टी ने आजादी में बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा बलिदान दिया है हमारे देश को आजाद कराने में ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल है ओपन हैंड, जैसा कि आप सब देखते ही होंगे इलेक्शंस वगैरह में। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड वेलफेयर स्टेट। इनके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में बात करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि INC की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। श्री राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। एंड श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट हैं जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जनरल सेक्रेटरी हैं INC की। श्री KC वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड श्री जयराम रमेश, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अब देखा जाए तो लोकसभा में इसकी टोटल सीट्स 99 है। आज से अगर देखा जाए 2014 से पहले पूरे हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन 2014 के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स घटती चली गई और आज इनकी सीट्स टोटल 99 है। और जो इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है ओपोजिशन की, बीजेपी के सामने। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो स्टेट्स में 3 स्टेट्स में अवेलेबल है या पावर में है, कर्नाटका, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश में। बाकी सब जगह पर इनकी प्रेजेंस है बट पावर में नहीं है।
अब जानते हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी। चलिए जानते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो है ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा। दिल्ली वाले तो इस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और बहुत ही जल्दी इस पार्टी ने पॉपुलैरिटी गेन की। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में धीरे धीरे बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गए और दिल्ली में आकर इसने सरकार बनाई, जिसमें इसने 67 सीट्स जीती और 3 सीट्स बीजेपी ने जीती थी उस टाइम, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है हमारी दिल्ली में। आज तक किसी ने इतनी सीट्स नहीं जीती जितनी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तो इसके सिंबल के बारे में बात करें तो इसका सिंबल झाड़ू है, ठीक है। एंड आइडियोलॉजी एंटी करप्शन, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इनके फाउंडर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने इसे 26 नवंबर 2012 में इसे फाउंड किया था। तो इनके प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह नेशनल जनरल सेक्रेटरी, सौरभ भारद्वाज राज्यसभा के एमपी भी हैं एंड सीनियर लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी, एंड आतिशी जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं आपकी दिल्ली की। अगर हम बात करें लोकसभा की स्ट्रेंथ की, तो प्रेजेंट टाइम पे आम आदमी पार्टी की सिर्फ 3 ही सीट्स हैं लोकसभा में। और अगर बात की जाए कि वो पावर में किस स्टेट में है, तो वो पंजाब में है इस टाइम पे पावर में, और इनकी सिर्फ 4 ही स्टेट्स में प्रेजेंस है। पार्टी 4 स्टेट्स में प्रेजेंस में है, गोवा, दिल्ली, गुजरात एंड पंजाब, जिसमें इसकी प्रेजेंस है बट ये पावर में नहीं है। तो आइए देखते हैं अब हमारी अगली पार्टी के बारे में, जो कि है सीपीआईएम। बात करते हैं हम सीपीआईएम के बारे में, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो है लाल सलाम, मजदूर एकता, समानता और सामाजिक न्याय। इस पार्टी का सिंबल हैमर, सिकल एंड स्टार है और इनकी आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट है। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, ये सोशलिस्ट थे और सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे और कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। तो इनकी आइडियोलॉजी भी कुछ इसी तरीके से है। ये लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, सोशल जस्टिस को फॉलो करते हैं, इन्हीं चीजों को ये सपोर्ट करते हैं। एंड इनके फाउंडर थे ईएमएस नंबूदिरिपत, जिन्होंने इसे 7 नवंबर 1964 में फाउंड किया था। ये पार्टी सीपीआई से अलग होकर सीपीआईएम बनी थी। इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में बात करते हैं। सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रकाश करत पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर, पॉलिट वर्ड यहाँ पे पॉलिटिकल के एक शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज किया गया है। बीवी रगावुलू पॉलिट ब्यूरो मेंबर, बृंदा करत पॉलिट ब्यूरो मेंबर एंड बीए बेबी पॉलिट ब्यूरो मेंबर। अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा में इनकी सिर्फ 4 ही सीटें हैं और पावर में ये किसी भी स्टेट में नहीं है, ठीक है। और प्रेजेंस इनकी अगर देखा जाए सिर्फ वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा में है और किसी भी और स्टेट या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में ये फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारी नेक्स्ट पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी। तो अब हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सर्वजन हिताय। इस पार्टी का सिंबल एलिफेंट है और इसकी आइडियोलॉजी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुजन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। जो हमारे देश में जिन लोगों को बहुत ही टाइम से पिछड़ा हुआ रखा गया है, जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें माना जाता है, उन क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी काम करती है, ठीक है। और इसे फाउंड किया था कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि लोकसभा में इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। लोकसभा में इसकी एक भी स्ट्रेंथ नहीं है, या एक भी सीट इनके पास में नहीं है और किसी भी स्टेट में ये पावर में नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस 4 स्टेट्स में है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीटी। अब इनके तो आइए जानते हैं हम इनके प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कांशीराम, जो कि इनके फाउंडर हैं और इन्होंने इसको फाउंड किया था 1984 में। मायावती जी नेशनल प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी की, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा नेशनल जनरल सेक्रेटरी इस पार्टी के, रितेश पांडे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंड रमाबाई अंबेडकर नेशनल कोऑर्डिनेटर। अब हम जानेंगे अपनी अगली पार्टी के बारे में, एनपीपी। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसका इलेक्शन मैनिफेस्टो है वन वॉइस, वन नॉर्थ ईस्ट, वन नेशन, प्रोग्रेस फॉर ऑल। इस पार्टी का सिंबल बुक है और इनकी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, रीजनलिज्म और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से है। ये पार्टी फाउंड की थी कॉनरेड के संगमा ने 6 जनवरी 2013 में। प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा में इसकी एक भी सीट नहीं है
और अगर देखा जाए तो ये पावर में मेघालय में है एंड इसकी प्रेजेंस बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में। इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में बात करते हैं तो कॉनरेड के संगमा जो कि इसके फाउंडर भी हैं और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर भी हैं मेघालय के। जेम्स पी संगमा नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, पी ए संगमा सीनियर लीडर एंड फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, सलंग ए संगमा नेशनल जनरल सेक्रेटरी और आर सी कॉल नेशनल जनरल सेक्रेटरी। तो ये टोटल हमारी 6 नेशनल पार्टीज है जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। 6 पार्टीज को आखिर नेशनल पार्टीज कौन कहता है, किसने इन्हें ये दर्जा दिया और कैसे ये क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, तो इसके बारे में हम अब बात करेंगे। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी होने का टाइटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बताया जाए या स्टेट पार्टी बताया जाए, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो क्या क्राइटेरियाज है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी पार्टी ने 6% वोट लिए हैं लोकसभा इलेक्शंस में फ्रॉम एनी 4 स्टेट तो उसे नेशनल पार्टी कहा जाएगा। या फिर सेकंड क्राइटेरिया ये मानता है कि अगर किसी भी पार्टी ने 4 सीट्स ली हैं लोकसभा इलेक्शंस में तो भी उसे नेशनल पार्टी कहा जाता है। अगर किसी भी पार्टी ने 4 स्टेट में उसको स्टेट पार्टी का अगर दर्जा दिया जाता है तो भी उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। और लास्ट क्राइटेरिया कहता है कि अगर किसी भी पार्टी ने 8% वोट्स लिए हैं लोकसभा इलेक्शंस में तो उसे भी नेशनल पार्टी का दर्जा। ये अब देखते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी पार्टी ने 6% ऑफ वोट्स लिए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में तो उसे स्टेट पार्टी कहा जाएगा। या फिर अगर उसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स ली हैं तो भी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और हमारा थर्ड क्राइटेरिया है कि अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग अगर उस पार्टी को स्टेट पार्टी करार दिया जाए तो भी उस पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है। आप जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि एक पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी में ऐड किया गया है और कुछ पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल पार्टीज में से रिमूव किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो पार्टीज कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं 2 पार्टीज को हमने नेशनल पार्टीज में से रिमूव कर दिया है। तो सबसे पहली पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 2014 के इलेक्शंस के बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी की तरह उभर कर आई थी, लेकिन अब उसे 2024 के इलेक्शंस के बाद में उसे हटा दिया गया है क्योंकि वो नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाई है। ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी 2014 के इलेक्शंस के बाद में आपकी एक नेशनल पार्टी की तरह उभर कर आई थी, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के बाद में इसने भी अपना नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया है। एक पार्टी है जो नेशनल पार्टी में एड ऑन हुई है, वो पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उसका बोलबाला दिल्ली और पंजाब में है, तो इसी तरीके से पार्टी जो है ग्रो करके आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। तो आइए अब देखते हैं हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया के सभी स्टेट्स में कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के मैप पे भगवा छाया हुआ है। सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट बीजेपी है। 18 स्टेट्स में हमारे देश में बीजेपी की सरकार है और बाकी स्टेट्स में उनकी स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज हैं। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ इन SIE क्लासेस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।